हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमें यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का ये सेट नंबर 35 होने वाला है। ठीक है, बाकी के सेट सक्सेस प्लेटफॉर्म की चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और पीडीएफ की मैं बात करूँ, ये कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पर क्या सर्च करेंगे? सक्सेस प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे ज्वाइन करके सारे के सारे पीडीएफ अब तक जितने भी मैंने डाले हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या फिर साइंस के हों या फिर जीके को, सभी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आइए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं, तो शुरू करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 12 जनवरी 2022 को, क्या 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता कौन? लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, को पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया किस राज्य सरकार ने, आंसर हो जाएगा असम की सरकार ने। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ठीक है आप बताइए लवलीना जो है बोरगोहेन किस खेल से बिलोंग करती हैं? इनका खेल है बॉक्सिंग। ठीक है, किस खेल से बिलोंग करती हैं? ये है आपका बॉक्सिंग। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर मैं बात कर लूँ ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो रहने वाली भी हैं, ठीक है, रहने वाली हैं असम की। ठीक है, असम की रहने वाली, बॉक्सिंग खेल इनका खेल है। ठीक है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है, असम की रहने वाली, और असम सरकार ने इन्हें डीएसपी अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की मैं बात कर लूँ तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट यहाँ से और नोट कीजिएगा। ये कौन सा संस्करण था? तो ये 32वां संस्करण था। क्या ये 32वां संस्करण था? भारत की अगर रैंक की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 48 थी। ठीक है, टोटल 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ, यहाँ से टोक्यो ओलंपिक हो गया। अगर बात होती टोक्यो पारा ओलंपिक में बात करूँ तो कौन सा संस्करण था ये? ठीक, इसका हाफ कर लीजिए, 16वां संस्करण था। ठीक है, रैंक कौन सा था ये भी आधा कर लीजिए, 24वां इसका रैंक था। ठीक है, रैंक कौन सी? 24। लेकिन कुल पदक यहाँ पे याद रखिएगा, कुल पदक 19, कुल पदक 19, जिसमें कि 5 गोल्ड, 5 गोल्ड महत्वपूर्ण। ठीक है, 5 गोल्ड महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो टोक्यो पारालंपिक की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे टोक्यो पारालंपिक 16वां संस्करण, 24वां रैंक भारत की, 19 मेडल भारत ने जीते। ठीक है, यहीं से एक और सवाल आता है कि अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले हिमा दास को भी, क्या हिमा दास क्या है? धावक हैं, इनको भी क्या डीएसपी, असम सरकार ने डीएसपी पद से इनको क्या किया? अब डीएसपी पद पर इनको अपॉइंट किया था। कौन सी सरकार? असम सरकार, हिमा दास। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ से एक और सवाल बात करेंगे, मीराबाई चानू की अगर मैं बात करूँ, ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? इनका कौन सा खेल से संबंध है? तो वेट लिफ्टिंग। ठीक है, कौन सा? वेट लिफ्टिंग इनका खेल से संबंध है ये। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? तो मणिपुर की रहने वाली है। किस राज्य की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। और याद कीजिएगा टोक्यो, क्या टोक्यो ओलंपिक 2020 की मैं बात करूँ तो पहली टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला जो मेडल प्राप्त हुआ था, पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से किन्होंने लाया था? तो मीराबाई चानू ने लाया था। और क्या? तो सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल के साथ आगाज किया था मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, पहला पदक। ठीक है, आइए बात करते हैं रवि दहिया के बारे में। बात करते हैं, बजरंग पुनिया तो पता होगा कि कुश्ती से खेल उनका बिलोंग है ना, और कांस्य पदक इस बार 2020 को टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता है। लेकिन रवि दहिया का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इस बार सिल्वर जीता है। ठीक है, बजरंग पुनिया तो सभी के मुंह पे है, जवान पे याद है, लेकिन टंग पर क्या नहीं, रवि दहिया का नाम नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुश्ती से इनका संबंध है और हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा का रहने वाले हैं, कुश्ती खेल संबंध है। सिल्वर, कौन सा? सिल्वर मेडल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता। ठीक है,
आइए अवनी लखेरा की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। अवनी लखेरा के बारे में जान लीजिए, शूटिंग से इनका संबंध है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टोक्यो पैरालंपिक में, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इनका संबंध नहीं है, टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक याद रखिएगा, है ना, ओलंपिक नहीं, पैरालंपिक। पैरालंपिक 2020 में पहली महिला जिन्होंने कितना पदक, 2 पदक, 2 पदक कौन कौन, 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में क्या, 50 मीटर में ब्रॉन्ज, कांस्य जीता है, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, अवनी लखेरा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। 3-4 नाम याद रखिएगा, लोहड़ी, पोंगल और बिहू। ये फसल कटाई का त्यौहार है। मैं पूछूं कि ठीक है, लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में, और किस समुदाय, तो सिख, बेसिकली सिख समुदाय इसको मनाते हैं। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। और बिहू की मैं बात कर लूँ तो ये मनाया जाता है असम में, ठीक है, ये मनाया जाता है असम में। क्या, जो फसल कटाई पर ये जो त्यौहार, लोहड़ी हो गया, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तो 13 जनवरी को मनाए जाने वाले सारे त्यौहार है, ठीक है, याद रखिएगा। और मकर संक्रांति क्यों, सूर्य का उत्तरायण 14 जनवरी, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ से कुछ और महोत्सव या त्यौहार के बारे में जानते हैं। चलिए, जैसे कि मैं बात करूँ नवरोज त्यौहार, हैप्पी न्यू ईयर है, किसका, पारसी धर्म या पारसी समुदाय के लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, इसका नाम है नवरोज त्यौहार। बथुकुम्बा, ठीक है, बथुकुम्बा त्यौहार कहाँ का है, तेलंगाना का, क्या, तेलंगाना का। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, लोसर महोत्सव ये कहाँ का है, लोसर, तो ये हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, 2 पॉइंट और याद कीजिए, लद्दाख। अगर आपसे पूछ ले चाप चार कुट, क्या, चाप चार कुट महोत्सव, ठीक है, चाप चार कुट महोत्सव बोलिए, या चिरऊ, क्या, चिरऊ बोलिए, या बैम्बू डांस बोलिए इसको, ठीक है, बैम्बू डांस बोलिए। कहाँ का है, मिजोरम का, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, चाप चार कुट, चिरऊ या बैम्बू डांस, मिजोरम का। ट्यूलिप महोत्सव या ट्यूलिप गार्डन कहाँ का है, अगर मैं ट्यूलिप की मैं बात कर लूँ, ट्यूलिप महोत्सव बोल लीजिए या गार्डन बोल लीजिए, ये दोनों कहाँ हैं, तो जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने तो नवरोज त्यौहार, बथुकुम्बा, लोसर, ठीक है, लोसर, चापचार कुट, ट्यूलिप, और याद रखिएगा हरेली, क्या, हरेली कहाँ का है, यह है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगर मैं बोलूँ हरेली हो गया, अब हरेला बोल दिया जाए तो उत्तराखंड, क्या, उत्तराखंड। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सवाल और एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं। हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो ये 17वां संस्करण होगा, और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और यहीं से एक और सवाल बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शीतकालीन बैठक को क्या कहते हैं, दावोस बैठक, ठीक है, दावोस बैठक याद रखिएगा। क्यों, इसका जो विश्व आर्थिक मंच है ये इस बार जो है 17वां संस्करण होगा, और कोविड-19 के कारण सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में हुए जोखिम वृद्धि की ये क्या रिपोर्ट पेश करता है या किया है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात कर लूँ कि इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्थापना जो होता है 1971, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, क्या, स्विट्जरलैंड, ठीक है। 2-3 बातें आपको एक्स्ट्रा भी याद रखने। अब यहीं से एक और भी बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात मैं करूँ तो ये कौन सा अवार्ड देता है, तो क्रिस्टल अवार्ड यही देता है। और 2020 में दीपिका पादुकोण को, ठीक है, दीपिका पादुकोण को ये अवार्ड मिला था। चलिए
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है, कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट जो है बॉर्डर जारी करता है। अगर यहाँ से एक सवाल और भी छपेगा एग्जाम में कि 2021 में क्या 2021 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो भारत की रैंक थी 142वां, क्या 142वां। वही मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। इसका बेसिकली 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। अगर मैं पूछ लूँ इसका 2021 में इसमें भारत की क्या रैंक थी, भारत की कौन सी रैंक थी, तो याद रखिएगा 131, ठीक है, याद रहेगा 131 रैंक, एकदम से ध्यान में रखिएगा। सवाल छपेंगे, क्या सवाल एग्जाम में आपके एकदम यहाँ से छपेंगे, तो आप इसे क्या कीजिएगा, दम आपको रट के रखना ही रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो इंडेक्स से एक आध सवाल तो आने ही आने, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे सवाल पढ़ेंगे, ठीक है, आगे भी सवाल देखेंगे। तो ये तो हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, अब ये कौन जारी करता है, IMF जारी करता है, मीन्स के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC USA, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच, क्या किस देश के बीच, है ना, होम लैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया, तो भारत तो हो गया, आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्या होगा, अमेरिका, ठीक है। होम लैंड सिक्योरिटी डायलॉग की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच, इसका जो उद्देश्य है क्या, सुरक्षा में सहयोग करना। इसका मतलब है कि सुरक्षा में सहयोग करना, किसमें, साइबर सुरक्षा हो गया, आतंकवाद सुरक्षा हो गया, समुद्री सुरक्षा हो गया, ठीक है। चलिए बात करें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन से क्रम की उपराष्ट्रपति हैं, 49। अगर कौन से क्रम की, तो 49, लेकिन अमेरिका की ये क्या है, अगर बात करें तो फर्स्ट महिला, फर्स्ट लेडी उपराष्ट्रपति होती हैं अमेरिका की, लेकिन क्रम से पूछा जाए तो 49 नंबर के, ठीक है। चलिए मोना लोआ ज्वालामुखी, क्या मोना लोआ ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो हवाई द्वीप, कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। हबल टेलीस्कोप, ये नाम याद रखिएगा, हबल टेलीस्कोप है, ये जो है क्या है, विश्व का, ध्यान रखिएगा, विश्व का एकमात्र या पहला क्या, फोल्डेबल, क्या फोल्डेबल टेलीस्कोप है ये, क्या टेलीस्कोप है ये, ठीक है। फोल्डेबल एंड पोर्टेबल दोनों, फोल्डेबल एंड पोर्टेबल टेलीस्कोप है, और ये किसको रिप्लेस किया है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को रिप्लेस करके, और वर्ल्ड का ये पहला फोल्डेबल टेलीस्कोप बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला मिशन कौन सा था, पार्कर सोलर मिशन, किसके द्वारा, ये किसका ये मिशन है, USA का मिशन है, ठीक है। ये जो सन है इसके जो कोरोना जो क्षेत्र में, ठीक है, कोरोना जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें प्रवेश करने वाला, ठीक है, पहला, पूरी दुनिया का ये पहला मिशन बन गया है, पार्कर सोलर मिशन, ठीक है। कोरोना को छूने वाला विश्व का पहला मिशन ये बन गया है, ध्यान रखिएगा, और अमेरिका ने इसे लॉन्च किया है। अब बात यहाँ से कर ही रहे तो लूसी मिशन किसका है, तो नासा का है, ठीक है। किस ग्रह के लिए, तो बृहस्पति ग्रह के लिए। परसिवरेंस रोवर किसने भेजा, ये भी नासा ने भेजा। परसिवरेंस किसके लिए, तो मंगल ग्रह, लूसी बृहस्पति, परसिवरेंस मंगल, ठीक है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, देखिए इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और के सिवान जो थे, ठीक है, के सिवान के जगह पे, इनके जगह पे कौन आ गए, ये तो 9वें क्रम के थे, ठीक है, और 10वें क्रम के कौन हो गए, 10वें नंबर के एस सोमनाथ, क्या एस सोमनाथ, याद रखिएगा, एग्जाम में छपने वाला सवाल, एकदम एग्जाम में छपेगा, ठीक है।
और यहाँ से एक और 2 सवाल ध्यान रखिएगा। पहले तो इसरो इसका हेडक्वार्टर, हाँ हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु, क्या बेंगलुरु, ठीक है बेंगलुरु याद रखिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, सवाल अगर अब मैं पूछ दूँ, विक्रम साराभाई, ठीक है, और इन्होंने इसरो की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 2, लॉन्चिंग सेंटर, ठीक है, जो लॉन्चिंग सेंटर है इसरो का कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की मैं बात करूँ, ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, केरल, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा एक और सवाल, PSLV, क्या PSLV के बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ से और पहले समझिए, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 को किस से, चंद्रयान 1 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, PSLV C11, क्या PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C11। चंद्रयान 2 को किस व्हीकल से, GSLV MK3 MK1, क्या MK3 MK1, और इसका लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे PSLV का फुल फॉर्म भी यहाँ लिख दिया गया है। और एक बस याद रखिए कि विश्व का सबसे सफलतम लॉन्चिंग व्हीकल था ये, क्या विश्व का सबसे सफलतम सक्सेसफुल जो लॉन्चिंग व्हीकल था ये। नेक्स्ट, मंगलयान किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, PSLV C25 से, ध्यान रखिएगा। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो के, ठीक है, इसरो के द्वारा, क्या इसरो के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक दे रहा है, देख लीजिए, इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट, कितना सैटेलाइट, 104 उपग्रह को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, PSLV C37, PSLV C37। और एक रिकॉर्ड कायम किया था इसरो ने, एक रिकॉर्ड कायम किया था इसरो ने, क्यों, क्योंकि एक साथ इसने 104 उपग्रह को भेजा था। लेकिन इसको कौन, इसके जो रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है, स्पेस एक्स कंपनी, ठीक है, 143 उपग्रह भेजकर, किस रॉकेट के द्वारा, फैल्कन 9 के द्वारा। और स्पेस एक्स कंपनी के अगर मालिक की मैं बात करूँ तो, या फंडर की मैं बात करूँ तो एलन मस्क जो है इसके फाउंडर है। आगे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, 143 उपग्रह का भेजकर 104 वाले का रिकॉर्ड तोड़ा, कौन, फाल्कन 9 रॉकेट, स्पेस एक्स कंपनी ने, ठीक है। और इसके मालिक कौन है, एलन मस्क। और इन्हीं को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने LIC के कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है, 20%, ठीक है, क्या 20%, ठीक है। लेकिन बीमा क्षेत्र की मैं बात करूं, अगर बात हो रही बीमा क्षेत्र में, जो बीमा क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिए, बीमा क्षेत्र में बजट में ये कहा गया है कि कितना रहेगा, 49 से 74% रहेगा बीमा क्षेत्र में। बात LIC की हो रही है तो इसका जो गठन है, स्थापना जो होती है, कौन से एक्ट के तहत, 1956 के एक्ट के तहत। और KVIC, क्या खादी ग्राम उद्योग की भी स्थापना जो होती है इसी एक्ट अधिनियम के तहत। और खादी ग्राम उद्योग ने प्रोजेक्ट बोल्ड, जो कि बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में था, इसने, ठीक है, राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में, ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तो बात रही भारत सरकार के LIC में, किस में, तो LIC में हो गया 20%। दूरसंचार क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी तय की गई है, 100%, ठीक है। हाल ही में धन रेखा प्लान जो है, कौन सा धन रेखा प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, LIC के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार सक्सेना। तो एक नाम याद भी रखिएगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलता जुलता नाम, विनय कुमार त्रिपाठी। ये कौन बने हैं, तो रेलवे के, क्या रेलवे के चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन। तो इसलिए दोनों का नाम में काफ़ी समानता है ना यहाँ तक। तो सक्सेना, LIC, सी इसमें लास्ट में है, तो सी से सक्सेना। अब बच गया त्रिपाठी, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है, इंदु जो मल्होत्रा है,
इनकी समिति में, ठीक है, इंदु मल्होत्रा समिति में, ठीक, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली ये क्या थी, न्यायाधीश थी, जज थी, जो वकील से सीधे जज बनी थी, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, महिलाओं में 4 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पंजाब की यात्रा के दौरान। कहाँ? तो पंजाब यात्रा के दौरान। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा कौन सी समिति गठित की गई? ये तो इंदु मल्होत्रा समिति हो गया। यहाँ पे सुधीर सक्सेना समिति का गठन किया गया पीएम की सुरक्षा चूक जो पंजाब में हुई थी उसके जांच के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुकुवा दुकुवा बांध, क्या सुकुवा दुकुवा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इन इरिगेशन कैटेगरी में, क्या वर्ल्ड हेरिटेज इन कैटेगरी जो है हेरिटेज इन इरिगेशन कैटेगरी में किसे चुना गया है? झांसी, किसको? झांसी उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और कौन सी नदी पर है ये कौन सी नदी पर बांध है? ये भी याद रखिएगा, बेतवा नदी पर, ठीक है। और कहाँ स्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रहेगा। आई थिंक याद रहना भी चाहिए, है ना। ये इसलिए चर्चा में था, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1909 में, ठीक है, 1909 में, 1909 में हुआ था। और 112 साल में कोई बदलाव नहीं किया गया इसमें, ठीक है। और याद रखिएगा बेतवा ही नदी पर एक और परियोजना है, कौन सी? माता टीला, क्या? माता टीला परियोजना। ये भी बातें ध्यान में रखिएगा, माता टीला परियोजना, ठीक है। तो यहाँ से बातें समझ में आ, 2-3 बातें जो याद रखिएगा, ठीक है। कारण मैंने बताया अभी तक इस 22 सालों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और इसके अगर कैपिटल की मैं बात करूं तो कैपिटल क्या होगा? दुशानवे, क्या? दुशानवे क्या हो जाएगा? इसकी कैपिटल है ये, ठीक है, कैपिटल। और यूरेनियम का भंडार कहें तो, ठीक है, यूरेनियम का अगर भंडार कहें तो सबसे ज़्यादा भंडार या यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यही है कजाकिस्तान, यूरेनियम भंडार, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री भी कौन है? ठीक है, यही है कजाकिस्तान। वर्ल्ड की, ठीक है, सबसे बड़ी लैंड लॉक देश या कंट्री, ठीक है। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में। ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम हो गया है? टोमान, ठीक है। बाल्कस झील कहाँ है? तो कजाकिस्तान की बात हो ही रहा था, दुसान में कैपिटल था, तो यहाँ पे बाल्कस झील है कहाँ? कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के भंडार के लिए। और यहीं से याद रखिए, कजाकिस्तान से ही काजिंग युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का? भारत और कजाकिस्तान। डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद, ठीक है, ताशकंद इसकी कैपिटल है, ठीक है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान खंजर युद्धाभ्यास। और इसका जो है कैपिटल कहाँ है? बिश्केक, ठीक है, बिश्केक नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश पहला, और सेकंड में हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है, सेकंड में तेलंगाना। देहरादून से जारी किया जाता है, हर 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। 1987 से शुरू किया गया। 2021 की मैं बात करूँ तो 17वें क्रम का था, भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया। इसलिए भूपेंद्र यादव का नाम याद रखें, भारत के वर्तमान वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। भारत वन जो स्थिति रिपोर्ट है 2021, ये आंकड़े कहाँ से इकट्ठा करता है? रिसोर्स सेट
उपग्रह से, ठीक है। इसके अनुसार ध्यान रखिएगा क्या क्या, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल जो क्षेत्रफल कितना है 8.09 लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्या किलोमीटर स्क्वायर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62%, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 62%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है 21.71%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षारोपण कितना है 2.9%। वन आवरण और वृक्षारोपण क्षेत्रफल की कुल दृष्टि से कितना किलोमीटर स्क्वायर 2261 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे न्यूनतम वन वाला, क्षेत्रफल में सबसे न्यूनतम वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो गया हरियाणा, क्या हरियाणा। प्रतिशत की दृष्टि से बात करूँ सर्वाधिक वन वाला राज्य मिजोरम। सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे न्यूनतम वाला राज्य हरियाणा, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे बुजुर्ग मादा भालू जिसकी उम्र थी 40 वर्ष, मृत्यु हो गई, नाम क्या था, गुलाबो, ठीक है, गुलाबो। यहीं से एक और बात याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सवाल पूछ दिया जाए पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, हाल ही में किसने मिशन अमानत नामक एक नई पहल की शुरू की है, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। ट्रेन में छूट गया सामान या खो गया सामान अब ऐसे मिलेगा मिशन अमानत के तहत, ठीक है। ऑपरेशन शरद हवा किसका मिशन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। हेड कौन है, पंकज कुमार सिन्हा, पंकज कुमार सिंह इसके हेड हैं। भारत में कितने रेलवे जोन है, 18वां कौन सा, तो द साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है। और मैं हेडक्वार्टर की मैं बात करूं इसका, तो हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, क्या विशाखापट्टनम। चल, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ कौन बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, 47, और 47वां कौन सा है, हैदरपुर, क्या हैदरपुर, कहाँ का, यूपी का हैदरपुर वेटलैंड। भारत में वर्तमान में कितने वर्ल्ड हेरिटेज है, 40वां कौन, तो धौलावीरा, क्या धौलावीरा गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कुल 11, और 11वां कौन सा हाल ही में बना है, पावर फाइनेंस लिमिटेड। किस आयोग की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया, विवेक देवराय समिति के द्वारा। और मैं बात करूं भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव, ठीक है, अश्वनी वैष्णव। चलिए, ट्यूनेशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, नजमा बोर्डेन रोमधाने। वहीं भारत में पहली किसान ट्रेन कब चलाई गई, मीन्स की कहाँ से कहाँ चलाई गई, देववाली मीन्स के महाराष्ट्र से, दानापुर यानी बिहार से। कब, तो 7 अगस्त 2020 को, ठीक है। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, काजा कलास। हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है, लद्दाख का। रंगोली बिहू असम का। आइए, 10 से लेकर 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधित, क्या मोस्ट छपने वाला क्वेश्चन, पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ये भी भारत में होगा, ठीक है। विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई, तो ये हुई साउथहैम्पटन इंग्लैंड में, ठीक है। कहाँ आयोजित हुई, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। और यहाँ से विनर कौन था, 2021 में आयोजित हुई। और मैं विनर क्या बात करूँ तो विनर कौन था, नोट कीजिएगा, न्यूजीलैंड। फाइनल किसके बीच में हुआ था, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में। हारा कौन, भारत, ठीक है, हारा भारत, जीता कौन, न्यूजीलैंड, ठीक है। फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, कतर की राजधानी दोहा में। एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा, होंगजाओ, कहाँ, चाइना में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में। समर ओलंपिक 2022-24 20 तो हो गया टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। 24 कहाँ होगा, पेरिस। 23वां क्रम का, क्या 23वां, ये क्रम का है, नंबर का है। 32वां हुआ था 2020 में। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? बीजिंग में। कहाँ? बीजिंग, चाइना में। ठीक है, ये याद रखिएगा, चाइना में, बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग, चाइना में। ठीक, याद रखिए। चलिए आगे, 11 जनवरी 2022 को प्रख्यात डांसर मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। ठीक है, और कथक से मैं बात करूँ तो यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज, क्या बिरजू महाराज भी किससे संबंधित हैं? किस जो शास्त्रीय नृत्य से संबंध था इनका भी था कथक से। और इनका भी क्या हो गया? हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या? इनका भी हाल में क्या हो गया? निधन हो गया, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो कथक का मतलब होता क्या है? कहानी कहने वाला। ठीक है, कहानी कहने वाला। चलिए, हाल ही में अमेरिका सिक्के पर, पैर नहीं पर, ठीक है, पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत, क्या अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेलियो। ठीक है, माया एंजेलो। पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, नाम याद रखिएगा। एक तरफ तो सिक्के पे क्या रहेगा? माया एंजेलो का फोटो, और दूसरी तरफ जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी इनका भी, इसका यहाँ पे एक और नाम याद रखिएगा, सैली राइड। क्या? सैली राइड, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। इनका भी नाम, इनका भी फोटो सिक्के पे लगाया गया है। ठीक है, चलिए, किसे हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? अदिति महेश्वरी को। कहाँ के रहने वाली? राजस्थान के रहने वाली है। 20 ईयर्स ओल्ड की है। ठीक है, 20 ईयर्स ओल्ड की है, याद रखिएगा। चलिए, 13 से 14 जनवरी, ठीक है, 13 से 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन, कचाई नींबू या कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? मणिपुर का कौन सा जिला है? मणिपुर, ध्यान रखिएगा, मणिपुर उखरुल जिला का कचाई गांव में। ठीक है, यह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर के उखरुल जिला के कचाई गांव में। और कचाई लेमन की बात करें, नींबू का जीआई टैग किसको मिला था? ये भी मणिपुर को मिला था। ठीक है, याद रहेगा। और सबसे खास बात क्या है कच्चा नींबू का? तो पता है, इसमें बड़ी मात्रा में रस होता है और स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और इसकी कमी से ही स्कॉर्बिक नामक रोग भी होता है। ठीक है, जिससे मसूड़ों से खून निकलता है ना। हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है? जोनाथन कछुआ 190 साल का, कितने वर्ष का हो गया? 190 साल का, है ना, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पृथ्वी पर अब तक सबसे पुराना जीवित जो स्थलीय जीव है वो है जोनाथन कछुआ। 1832 में इसका जन्म होता है हिंद महासागर में। जब इसकी उम्र 50 के लगभग हुई तो इसे सेंट हेलेना द्वीप, कहाँ, अटलांटिक महासागर पर लाया गया। ठीक है, चलिए, 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। ये क्रायोजेनिक की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्रायो, ये याद रखिएगा, क्रायो प्लस जेनिक मतलब क्या होता है? जेनिक का मतलब तो इंजन, नाम याद रखिएगा, जेनिक का मतलब इंजन। ठीक है, और क्रायो का मतलब न्यूनतम तापमान, इसका मतलब न्यूनतम तापमान। ठीक है, मतलब क्या? न्यूनतम तापमान, वैसा इंजन जो बहुत कम तापमान पर काम करे। और ईंधन के रूप में क्या रहता है इसमें? H2 और O2। क्या ईंधन के रूप में क्या रहता है? ईंधन के रूप में होता है H2O2। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, याद रखिएगा। और इसरो के हेड कौन है? अभी बन गए हैं एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इसका जो मोटो है, ध्येय वाक्य है, ठीक है, मोटो जो है या ध्येय वाक्य है, सर्विस बिफोर सेल्फ, मीन्स की खुद से पहले सेवा। ठीक है, खुद से पहले सेवा। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप, जगमोहन नाम से, जगमोहन जगन्नाथ, इन्हीं के नाम पर सारी परियोजना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में
यहाँ पे स्थापित हो रही, सारी परियोजना जो लागू हो रही इनके नाम पे हो रही। और यहाँ का वर्तमान जो सीएम कौन है, जगमोहन रेड्डी। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से, आंध्र प्रदेश। जहाँ भी जगन्नाथ वड्डा है तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं जलीकट्टू बैल, क्या बेल नहीं बैल, ठीक है। जलीकट्टू बैल जो प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से, तमिलनाडु का। और पोंगल जो त्यौहार पे होती है ये प्रतियोगिता, ठीक है। एक और प्रतियोगिता होती है कंबाला भैंस, कहाँ होता है, जहाँ पे भैंसा दौड़ होता है, कर्नाटक में। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है, HDFC बैंक को, ठीक है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है ना, टैगलाइन इसका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है, नाम है पढ़े भारत। क्या, पढ़े भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, ठीक है। चलिए आइए, साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार हिंदी का किसे मिला, दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को नाटक कौन सा, सम्राट अशोक के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी में नमिता गोखले को, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए। भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है, तो भारत ने तो जीता है, किसको हराकर, श्रीलंका को। जीता कौन, भारत। अंडर-19 एशिया कप किसने जीता, भारत। किसको हराकर, श्रीलंका, ठीक है। चलिए आइए, ऑस्कर अवार्ड 2021 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, नोमैडलैंड को। इसके डायरेक्टर कौन है, क्लोए झाओ। इनको भी क्या मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2021 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, एंथोनी हॉपकिंस को, 83 वर्ष के द फादर फिल्म के लिए। और ऑस्कर अवार्ड 2021 का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है, फ्रांसिस मैकडोरमैड को, ठीक है। और कौन सी फिल्म के लिए, नोमैडलैंड फिल्म के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2021 का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झाओ को, नोमैडलैंड फिल्म के लिए। तो गाइज यहाँ पे 100+ वाली सीरीज होता है यहाँ कंप्लीट। PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।